हाय एवरीवन। हम दिल्ली की सर्दी से कुछ दूर जाना चाह रहे थे, बट हमें लगा कि हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारी आजकल फ़्लाइट्स ना कैंसिल हो रही हैं। और हमें मेल आ चुका था कि हमारी जो फ़्लाइट है वो 2 घंटे ऑलरेडी डिले हो चुकी है। तो हमें ऐसी उम्मीद थी कि हमारी जो फ़्लाइट है वो कैंसिल भी हो जाएगी, बट शुक्र है ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ फ़्लाइट डिले ही हुई 2 घंटे, कैंसिल नहीं हुई। तो हमें अच्छा लगा और हम फाइनली आ गए थे एयरपोर्ट और हम जा रहे थे अंडमान निकोबार आइलैंड्स। हमारी फ़्लाइट 7 बजे की थी और हम वहाँ 11 बजे पहुँचने वाले थे, बट क्योंकि धुंध थी तो फ़्लाइट 2 घंटे डिले हो चुकी थी। और हमारी फ़्लाइट जो थी वो अब 9 बजे की थी और हम पहुँचने वाले थे 12 साढ़े 12 बजे तक वहाँ पे। तो उसके बाद हम यहाँ पे आए और हमने खाया खाना, हम सब ने खाया खाना। और बाहर का व्यू बहुत ही खूबसूरत था, बहुत अच्छा लग रहा था। हमने अपना खाना ख़त्म किया और उसके बाद हम देख रहे थे बाहर। बाहर बहुत ही सुंदर लग रहा था, ये देख सकते हो सब तरफ बादल ही बादल और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। और उसके थोड़ी देर बाद वेदांशी बोर होने लगी क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी, इतनी देर तक वो पेशेंसली बैठती नहीं है। फाइनली हम पहुंच गए थे अंडमान निकोबार। ये देख सकते कितना सुंदर लग रहा है ऊपर से देखने में। बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे वहाँ पे एक्टिविटीज़ करने के लिए और हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और यहाँ पहुँचते ही ड्राइवर ने कॉल कर दिया था, उसने बोला था कि आप जब बाहर आ जाओ तो हमें बता देना। और यहाँ पे सबसे मुश्किल काम ना एयरपोर्ट में मुझे लगता है ना अपना सामान लेना, क्योंकि इतना वेट करना पड़ता है, देखते रहो हमारा बैग आया नहीं आया, आया नहीं आया। और हम फाइनली वो कर रहे थे और फाइनली हमारा बैग आ गया, हमने बैग लिया और उसके बाद हम आ गए सीधा एयरपोर्ट से बाहर। और बाहर आने के बाद हमें हमारा ड्राइवर मिल गया, एक्चुअली हमने बुकिंग कर रखी थी तो वो आ गया था और हमने अपना सामान रखा और सीधा हम आ गए होटल के अंदर। और देख सकते हो बच्चे चिल करने लगे और हमारा सामान सारा बिखर चुका था क्योंकि हम वहाँ से जब आए थे ना तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो हम बहुत सारे जैकेट स्वेटर पहन कर आए थे और यहाँ पे उस अकॉर्डिंग ठंड होती नहीं है, तो हमने वो सारा साइड में रख दिया। और ये देख सकते हो चाय दी थी उन्होंने, और चाय पीते पीते मैं आपको अपने रूम का क्विक व्यू दिखाती हूँ। तो इस तरीके से था ये, और रूम और जो यहाँ का बाथरूम है वो दोनों ठीक था और हमें ठीक लगा यहाँ पे। उसके बाद हमें फटाफट से फ़्रेश होके और आधा घंटा बच्चों के लिए हमने रेस्ट का टाइम लिया था। रेस्ट करके हमें यहाँ से निकलना था सेल्युलर जेल के लिए, और वहाँ पे किस तरीके से कैदियों को किस तरीके से अंग्रेज़ों ने ट्रीट किया वो देखना था। तो फाइनली हम पहुँच गए थे सेल्युलर जेल। और देख सकते हैं इस तरीके से जो एंट्री की जो टिकट वगैरह थी ना वो उन्होंने ही हमें अरेंज करके दिया था, वो सारा हमारा पैकेज में ही इंक्लूडेड था। टिकट लेकर उसके बाद हमने यहाँ पे ले ली थी एंट्री, और एंट्री लेने के बाद ये देख सकते हैं इस तरीके से ना पूरे जेल का मॉडल बना के रखा हुआ था इन्होंने। और मतलब जैसा ये मॉडल है सेम टू सेम ऐसा ही ये जेल है। तो ये हमने यहाँ से ली एंट्री और उसके बाद हम आ गए अंदर। मैं पहले आपको सारी जितनी भी इन्होंने रेप्लिकास बना रखी है ना, देखिए इस तरीके से सेल्युलर जेल का एक और रेप्लिका मॉडल बना के रखा है वो दिखा देती हूँ। तो ये इस तरीके से यहाँ पे बना के ये रखा हुआ था। और इसका जो सीलिंग है ना, ये देखिए किस तरीके से जो पुराने बहुत पुराने टाइम पे जो छत हुआ करते थे ना वो वैसे ही है। तो मतलब ये पहले वाला ही है सारा कुछ, इसमें कुछ ऐड ऑन नहीं हुआ। देख सकते हो इस तरीके से ब्लैक ब्लैक कलर के ना ये सारा आयरन है और ऊपर ब्रिक्स रखे हुए हैं। और यहाँ पे ये दो ज्योति है, देखिए इस तरीके से मशाल है, वो दोनों हमेशा ही जलते रहते हैं। जब हम दिन के टाइम पे आए थे तब भी जल रहा था ये, और जब हम शाम के टाइम में आए थे ना 8 बजे लगभग ये लाइट शो देखने के लिए, तो तब भी ये जल रहा था। और ये देखें यहाँ पे जो ये लॉक है ना, ये लॉक आज भी ना टूटे भाई किसी से। ये लॉक ऐसा है, इतना मोटा था ना और हैवी था, देख के लग रहा था कि कितना हैवी होगा ये। तो इस तरीके से लॉक था जो कैदियों को वो मतलब उसके उनके उस पर लगा के रखते थे, उनके रूम से बाहर लगा के रखते थे। और ये देखिए इस तरीके का ना कुछ बना रखा है इन्होंने आयरन का, जिसमें ऊपर हाथ बांध देते थे कैदियों के और नीचे लक्कड़ है उसमें पैर भी बांध देते थे, और उसके बाद उनको कोड़े मारे जाते थे। ये ओरिजिनल का रखा हुआ है, आगे आपको उसकी रेप्लिका कॉपी और इसमें किस तरीके से स्टैचू को लगा के बताया हुआ है कि हाँ किस तरीके से कैदियों को मारा करते थे वो दिखाऊंगी। उसके बाद हम आ गए थे जेल के कमरों को देखने के लिए, और देखिए कितना छोटे छोटे कमरे हैं और छोटी छोटी वेंटिलेशन है। और साथ ही ये इस तरीके से बने हुए हैं कि लाइट जो है डायरेक्टली अंदर की तरफ जाए, धूप और लाइट जो आर्टिफिशियल मशाल और लाइट की ज़रूरत ना पड़े। और बना तो काफ़ी अच्छा है, और इसका मॉडल जैसे कि हमने देखा काफ़ी अच्छा बना है, बट हाँ यहाँ बहुत अत्याचार किया गया लोगों पर। और उसके बाद हम फाइनली ये सारा देखने के बाद हमें जाना था वीर सावरकर जी का रूम देखने के लिए। तो हम आ गए थे फाइनली सर वीर सावरकर जी का रूम देखने के लिए। और यहाँ पे जो गाइड है ना वो बताते हैं कि उनको 2 दरवाज़ों के अंदर बंद किया जाता था, जैसे कि देख सकते हो एक पहला ये आयरन का है और दूसरा एक और इसके अंदर एक और आयरन का था जो सभी कैदियों के लिए था। तो इस तरीके से
2 सलाखों के बीच में उनको कैद करके रखा हुआ था और साथ ही उन पे बहुत अत्याचार किया करते थे। तो ये सारा बोर्ड लगा हुआ है और उनके नीचे साइड में इनकी फ़ोटो लगा रखी है। इस तरीके से उनको मतलब पूरा किस तरीके से उनको लोहे के जंजीरों में बांध के रखा हुआ था और उनकी फ़ोटो थी और यहाँ पे माला लग रखा था उनमें। उसके बाद हम आ गए बाहर की ओर और ये देखिए किस तरीके से सारा का सारा जो बना हुआ है और आज भी वैसा ही बना हुआ है। ब्रिक्स बहुत अच्छे से यूज़ किए। उसके बाद यहाँ पे आज भी ऐसा लग रहा था ना दम घुट रहा है भाई, उस टाइम पे कैसे कैदियों को रखा गया और कितने अत्याचार किए गए उनके ऊपर। उसके बाद हम आ गए ऊपर और ऊपर ऐसे लग रहा ना कॉटन रखे हुए हैं बादल ऐसे लग रहे देखने में जैसे कि कॉटन रखे हुए हैं। तो बाहर का व्यू तो बहुत ही सुंदर था, बट अंदर जो चीज़ें गाइड ने बता रहे थे ना वो सुन के बहुत मतलब अच्छा नहीं लगा था, बहुत बुरा लग रहा था। उसके बाद जो हमने रात में जो लाइट शो देखा ना उसमें भी सारी चीज़ें बताई और उसमें एक और चीज़ बताई गई कि यहाँ पे एक पेड़ है एंट्री के साथ राइट साइड में एक पीपल का पेड़ है, जो कि पेड़ उस टाइम से ही है। उस पेड़ के नीचे लिखा भी हुआ है कि ये जो पेड़ है उस टाइम से ही है। और साथ ही जब लाइट शो हमने देखा तो उस टाइम पे उन्होंने बताया था कि ये पेड़ उस टाइम से ही है। ये पेड़ उस टाइम की गवाही देता है कि किस तरीके से लोगों को परेशान किया गया था यहाँ पे। ये वही पेड़ है, देख सकते हैं ये। उसके बाद हम आ गए थे नीचे और यहाँ पे कुछ लेडीज़ पुलिसकर्मियाँ थीं जो अपना परफॉर्मेंस दे रही थी। आप देखिए कि सुनिए कितना सुंदर है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे सारा देख लिया था। उसके बाद हमें देखना था कि किस तरीके से कैदियों से तेल निकलवाया जाता था और वो हमें देखना था। और सामने देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में एक स्टैचू बना है जिस तरीके से लोगों को यहाँ पे मतलब कैदियों को यहाँ पे बांध के और कोड़े मारे जाते थे। और ये वही पेड़ है जो उस टाइम से आज तक भी यहाँ पे इसी तरीके से है। फिर हम आ गए अंदर और हमने देखा ये तेल निकालने वाला, देखिए ये लोहे का पूरा बना हुआ है। यहाँ इसी से जो कैदी थे ना यहाँ पे वो तेल निकाला करते थे, उनको फोर्सफुली ये काम करवाया जाता था और फिर ये पर जो तेल है निकल के इस खड्डे में आता था। और तेल नारियल का तेल निकालते थे तो उसका भी स्टैचू यहाँ पे बना हुआ था, तो हमने वो भी देखा। और ये निकालना बहुत ही मुश्किल होता था क्योंकि ये लोहे का था ना, चलाना बहुत मुश्किल होता था, चलता नहीं था इतना इजीली। तो भाई अब उनको मतलब नहीं करने पे बहुत सारे कोड़े बरसाए जाते थे। यहाँ पे सारा लाइट शो में रात में उन्होंने बताया तो बहुत बुरा लगा सुनकर, बट अभी क्या कर सकते हैं। फाइनली हमें आज़ादी मिली और हम ये सब देख पा रहे हैं, नहीं तो आज पता नहीं क्या ही होता। और ये वही मॉडल है जिस पे लोगों को ये इस तरीके से बांध के मारते हैं। ये सारी की सारी रेप्लिका कॉपीज़ है। ऊपर जो मैंने आपको दिखाया था वो ओरिजिनल था। और ये फांसी घर है, यहाँ पे कैदियों को फांसी दे देते थे। और फांसी देने के बाद जो यहाँ पे गाइड थे उन्होंने बताया कि बैक साइड के रूम से उनकी बॉडी को निकाला जाता था। ये सारा देखने के बाद हमें बहुत बुरा फील हुआ, हमें क्या सबको बुरा लग रहा होगा। फिर हम आए यहाँ पे और ये यहाँ पे एक शॉप थी जहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी स्टैचू चीज़ें बनी हुई थी। और सबसे अच्छा ये लगा, ये डॉल्फिन देख सकते हो और ये फ़िश, ये बहुत सुंदर था, मार्बल का बना हुआ था। और गणपति बाबा भी बने हुए थे और शेल्स भी बने हुए थे। तो ये सारा हमने देखा और हमने यहाँ से ली एग्ज़िट, क्योंकि हमने सब देख लिया था। हम सीधा आए अपने होटल और हम खाना वाना खा के रेस्ट किया। उसके बाद मॉर्निंग में हमें जाना था हैवेलॉक, तो हम आ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट भी इसी में ही इंक्लूडेड था। तो जैसे ही हम आए और यहाँ पे आके पता चला कि भाई यहाँ ब्रेकफास्ट 7:30 स्टार्ट होता है और हमारी जो जेटी थी वो 7 o'clock की ही थी। तो वो हमारा मिस आउट हो गया, बट कोई बात नहीं। उन्होंने बोला कि हम आपके लिए पार्सल पैक कर देते हैं। तो मैंने बोला चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों के साथ कुछ तो रहेगा राहत। तो मैंने वेट किया जब तक वो पार्सल पैक कर रहे थे। मैंने इनका डाइनिंग एरिया देखा, डाइनिंग एरिया बहुत सुंदर था। हमें बहुत अच्छा लगता अगर हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते, बट वो हो नहीं पाया, तो हमारा बैड लक। कोई बात नहीं, हमें वहाँ जल्दी पहुँचना भी था क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारा इनका देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और तब तक इन्होंने मेरा जो पार्सल था वो पैक कर दिया था। तो उसके बाद हम सीधा गए बाहर और बाहर जाने के बाद हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हमें क्रूज़ में जाना था, तो हमें अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम आ गए सीधा होटल से बाहर, क्योंकि अब हमें जाना था क्रूज़ पे। हमने होटल को बोल दिया था बाय बाय और बच्चे ऑलरेडी नीचे पहुंच चुके थे। मैं ब्रेकफास्ट लेने की वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग गया। उसके बाद मैं भी आ गई थी नीचे और हमने होटल को बोला बाय। और हमने होटल को क्या, हमने पोर्ट ब्लेयर को बोला बाय, क्योंकि हम इसके बाद जा रहे थे हैवेलॉक। और अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी थी क्योंकि हमें जाना था क्रूज़ पे। तो देखते हैं वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होगा और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हैवेलॉक का होगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो सीरीज़ होंगी 3-4 सीरीज़ हो, क्योंकि हमारा यहाँ पे 4-5 दिन का ट्रिप है, तो ये सारा का सारा अंडमान के ऊपर ही होगा। जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।